छोटे से शहर स्नेहपुर में एक सुंदर सा पार्क था जो हर शाम लोगों के दिलों को सुकून देता था। वहां रंग बिरंगे फूल, शांत पानी का झरना और हरे भरे पेड़ों के नीचे बैठने की बेंचें थीं। इसी पार्क में हर शाम आर्यन और सिया मिलते थे, लेकिन वे एक दूसरे को जानते नहीं थे। आर्यन एक शांत और गंभीर स्वभाव का लड़का था। उसकी आंखों में कुछ सपने थे, लेकिन अपने सपनों के बारे में वह अक्सर किसी से बात नहीं करता था। वहीं सिया चंचल और हंसमुख लड़की थी, जिसे हर छोटी चीज में खुशी तलाशने की आदत थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। संयोगवश एक दिन लाइब्रेरी में दोनों की पहली बार मुलाकात हुई। वह किताबों की रैक के पास खड़ी थी और आर्यन को अपनी मनपसंद किताब निकालते हुए देख रही थी। सिया ने कहा, किताब तो आप रख लीजिए, मैं बाद में पढ़ लूंगी। आर्यन ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, पहले आप। वैसे भी किताब के बहाने शायद हमारी मुलाकातें बढ़ेंगी। यह पहली बातचीत छोटी थी, लेकिन दोनों के दिलों में कुछ हलचल मचा गई। उस दिन के बाद लाइब्रेरी उनकी मुलाकात का एक अड्डा बन गया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। जहां सिया हंसी मजाक में माहिर थी, वहीं आर्यन गंभीरता से हर बात को सुनता और कभी कभी मुस्कुरा देता। पढ़ाई के बाद दोनों अक्सर पार्क में टहलने जाते। सिया फूलों की तारीफ करती तो आर्यन आसमान के बदलते रंगों को निहारता। एक दिन सिया ने पूछा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? आर्यन ने जवाब दिया, शायद मैं अपने ख्यालों में रहता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ रहने पर सब बदल जाता है। सिया यह सुनकर मुस्कुरा दी। उसे एहसास हुआ कि आर्यन की यह चुप्पी उसे आकर्षित कर रही है। वह दिन खास था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। सिया पार्क में अकेली खड़ी थी, बारिश का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक पहली बूंदें गिरने लगीं। उसने अपने चेहरे को आसमान की ओर उठाया और बारिश को महसूस करने लगी। तभी आर्यन वहां आ गया। उसे देखकर सिया ने कहा, पहली बारिश का आनंद लेने आए हो? आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, तुम्हें देखने आया हूं। सिया ने हैरानी से कहा, क्या मतलब? आर्यन ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, सिया, क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूं? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बोलो आर्यन। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी लगती है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? सिया ने शर्माते हुए जवाब दिया, पहली बारिश का इजहार, इसे कैसे कोई भूल सकता है? उस दिन से दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर मुलाकात में दोनों एक दूसरे को थोड़ा और समझने लगे। उनके बीच का प्यार गहरा होता गया। अब लाइब्रेरी, पार्क और वह किताब उनकी कहानी के खास हिस्से बन गए थे। आर्यन ने एक दिन सिया को एक किताब गिफ्ट की, जिसके कवर पर लिखा था, हमारी कहानी की शुरुआत। सिया ने उसे पढ़ा और मुस्कुरा दी। उसने कहा, तुम्हारी यह किताब मेरे दिल के बहुत करीब है। जैसा हर प्रेम कहानी में होता है, उनकी कहानी में भी कुछ मुश्किलें आईं। आर्यन के परिवार को उसका सिया के साथ समय बिताना पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि आर्यन पहले अपने करियर पर ध्यान दे। सिया ने आर्यन से कहा, अगर हमें अपना प्यार साबित करना है तो हमें अपने लक्ष्य पूरे करने होंगे, तभी हम अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। आर्यन ने सिया की बात मान ली। दोनों ने कुछ समय के लिए अपनी मुलाकातें कम कर दीं। आर्यन ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और सिया ने अपनी कला में महारत हासिल करनी शुरू कर दी। समय बीता। आर्यन एक सफल लेखक बन गया और सिया एक मशहूर चित्रकार। दोनों ने अपने अपने सपनों को साकार किया। एक दिन उसी पार्क में, जहां उनकी पहली बारिश की यादें बसी थीं, आर्यन ने सिया को मिलने बुलाया। वह हाथ में एक किताब और एक पेंटिंग लेकर आया। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, तुम्हारे बिना यह कहानी अधूरी है। पेंटिंग में बारिश के बीच दो लोग हाथ में हाथ डालकर खड़े थे। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने अपने शब्दों से हमारे प्यार को अमर कर दिया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने अपनी कला से हमारी कहानी को रंग दे दिया। उस दिन उन्होंने उसी पार्क में बारिश के बीच
एक दूसरे से शादी करने का वादा किया। उनकी कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही, बल्कि उन दोनों की मेहनत, प्यार और विश्वास की मिसाल बन गई। आज भी जब पहली बारिश होती है, स्नेहपुर के उस पार्क में लोग कहते हैं यह वही जगह है जहां आर्यन और सिया ने पहली बारिश में अपने प्यार का इजहार किया था। उनकी कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह थी विश्वास, त्याग और सपनों को साकार करने की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार अपने आप को खोने में नहीं, बल्कि एक दूसरे को सशक्त बनाने में है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।